एरर्स में फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम और देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमको रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है, और R1 की वैल्यू दी हुई है 3 ओम प्लस माइनस 2%, और R2 दिया हुआ है हमको 6 ओम प्लस माइनस 1%। हमें निकालना है, देन फाइंड इक्विवेलेंट resistance, then find equivalent resistance when they are connected, A पार्ट में in series और B पार्ट में in parallel। करोगे ट्राई इसको? यस सर। तो 1 मिनट दीजिए। देखो ध्यान से, इसमें क्या करना है, ये जो R1 R2 दिए हुए हैं ये परसेंटेज में दिए हुए हैं, यानी 3 ओम प्लस माइनस 2%। तो अगर हम इनको एब्सोल्यूट एरर्स के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 3 ओम प्लस माइनस 0.06 ओम। तो ये जो 0.06 है ये डेल्टा R1 की वैल्यू बनेगी। और इसी तरह से R2 लिखेंगे अगर, तो R2 है 6 ओम प्लस माइनस 1%, तो ये हो जाएगा 6 ओम प्लस माइनस 0.06 ओम। तो ये जो 0.06 आएगा ये डेल्टा R2 बनेगा। सबसे पहले ये देखो। अब ए पार्ट में आ जाओ। ए पार्ट में सीरीज में क्या होता है, तो सीरीज में R इक्विवेलेंट बनता है R1 प्लस R2, करेक्ट। अब तुम्हें इस इक्वेशन को, मैंने कहा ना पीछे जितना किया हुआ है तुम्हें कुछ नहीं करना है, याद करोगे तो प्रॉब्लम में आओगे। बेसिक बात समझो। तो बेसिक बात ये है कि हमें इस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलना है, और फिर हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैलकुलस की मदद से एरर्स वाले फॉर्म में बदल लेंगे। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा डेल्टा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो ऐड हो रहे हैं ये कौन से एरर्स ऐड हो रहे हैं, परसेंटेज ऐड हो रहे हैं या एब्सोल्यूट ऐड हो रहे हैं? एब्सोल्यूट ऐड हो रहे हैं। तो एब्सोल्यूट ऐड को ऐड करेंगे तो ये 0.06 प्लस 0.06 यानी कि 0.12 ओम हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो बनेगा, आंसर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 9 ओम, क्योंकि ये तो 9 ओम हो जाएगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 ओम प्लस माइनस 0.12 ओम, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 ओम प्लस माइनस, अब तुम 0.12 को परसेंटेज में बदल लो, 9 ओम का कितना परसेंट है, क्यों भाई? तो ये 9 ओम का 1.33% आएगा, ठीक है ना। तो इसको 1.33 लिख सकते हैं, या फिर 9 ओम 1.34 लिख सकते हैं, या फिर 9 ओम प्लस माइनस 1.4% भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम 9 ओम प्लस माइनस 2% भी लिख सकते हैं। ये बात समझना ध्यान से, जो बात लास्ट में आंसर बहुत सारे लिख दिए हैं। अब तुम कहोगे सर इतने सारे आंसर कैसे हो सकते हैं, तो मैं कहूंगा कि ये डिपेंड करेगा कि तुम्हें ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर हमें ऑप्शन में आंसर में उसने चाहा कि हमें एक डिजिट में एरर दिया हुआ है तो हमारा आंसर भी एक ही डिजिट में होना चाहिए। तो अगर हम एक डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2% बन जाएगा। 1.4 को 1 नहीं करेंगे, 1.4 को 2 करेंगे, क्योंकि राउंडिंग ऑफ की रूल एरर्स में नहीं लगेंगे। एरर्स में हम हमेशा एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं, नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं जो भी हायर वैल्यू होती है। सर हाँ बोलिए। यहाँ पर डायरेक्ट सर 0.12 को राउंड ऑफ नहीं कर सकते हैं? 0.12 को राउंड ऑफ कर सकते हैं, बट डिपेंड करेगा कि आंसर में क्या दिया हुआ है। आंसर अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मान लो आंसर 0.12 ओम दिया हुआ है तो यही सही हो जाएगा, उसमें क्या है। मैंने कहा ना कि हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है, ऑप्शन में क्या दिया होगा यू नेवर नो। बट सर अगर हम 0.12 का हम राउंड ऑफ करेंगे सर तो एकदम डिफरेंट हो जाएगा। तो डिपेंड करेगा ना आंसर में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिए होंगे ना तुम्हारे सामने कि नहीं होंगे ऑप्शन, ये बताओ। होंगे सर, ऑप्शन तो होंगे। तो उसके हिसाब से भी थोड़ा
केयरफुल रहना है। नेक्स्ट देखो, करो पैरेलल करो। सर 2 ओम प्लस माइनस 0.03%। अच्छा सर, एक डाउट और है ऊपर सर, हम 0.12 को राउंड ऑफ करने के बाद उसको परसेंटेज से तो बदल नहीं सकते? नहीं, ऐसा मत करना। हाँ, इसीलिए पूछ रहे मतलब थे। उसके साथ खेलना नहीं है, यस सर। उसके बच के निकलना है। समझो कि जो आंसर दिया हुआ है वैसे बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। आर ये सर, वैल्यू ओके। यहाँ से 2 ओम, ये तो क्लियर है। अब इसका परसेंटेज अगर निकालना है या एरर निकालना है तो हमें इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा आर वन अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज रख दो। तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, एक काम करना अलग कर लो क्योंकि हमें परसेंटेज में तो बदलना ही है ना। एक आर इक्विवेलेंट की वैल्यू रख दो, तो 1/2 रख दो, इक्वल टू क्या आएगा 0.06 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 0.06 अपॉन 6 स्क्वायर। तो यहाँ से डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट निकालो, क्या आएगा? तो 0.3 अपॉन 56। तो ये मुझे लगता है ये आ रहा है निकल के, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें इनटू 100 भी कर दें तो ये वैल्यू निकल के आती है 1.66%। तो 1.66 भी लिख सकते हैं या फिर 1.67 भी लिख सकते हैं इसको। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा 2 ओम प्लस माइनस 1.67%। आ रहा है ये नहीं आ रहा है? 3 आर इक्विवेलेंट 2 ओम दिया हुआ है। अरे निकाला है R1 R2 की वैल्यू पुट करके। वेट करिए सर। सर 1.67 कैसे आ रहा है? कैलकुलेट प्लीज करो बता भाई, दीजिए। सामने मैथ है, कैलकुलेट करो। वैल्यू रख दी है मैंने सारी, इसीलिए। इस इक्वेशन में कोई डाउट है तो बताओ। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है एरर वाली, ये कहाँ से आई? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। बाकी वैल्यूज रख दी हैं, सॉल्व करो थोड़ा। आ रहा है? यस सर, आ रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर 6.5% आना चाहिए। कर लिया सभी ने? भाई ए यस सर। टी क्यूब क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आर और इंटू एस। तो हम इस इक्वेशन का लॉग लेंगे और लॉग लेके डिफरेंशिएट करेंगे। तो जो एरर इक्वेशन बनेगा वो आएगा डेल्टा ए अपॉन ए इज 3 टाइम्स डेल्टा पी अपॉन पी प्लस 2 टाइम्स डेल्टा क्यू अपॉन क्यू प्लस 1/2 टाइम्स डेल्टा आर अपॉन आर। क्योंकि लॉग लेंगे तो जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, प्लस डेल्टा एस अपॉन एस। और ये इक्वेशन हम लोगों को मालूम है कि रिलेटिव एरर में भी एप्लीकेबल है और परसेंटेज में भी एप्लीकेबल है। तो डायरेक्टली वी कैन पुट परसेंटेज, यानी 3 इंटू 0.5 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 3 एंड 1.5।
तो ये टोटल एडअप करके 6.5%। आ गया ना सभी का? यस सर। ठीक है, और देखो सर नेक्स्ट। लास्ट क्वेश्चन में आपने एक चीज बता दीजिए प्लीज। हाँ बोलिए। नंबर 6 में सर जो आपने इससे पहले, हाँ सर ये सर यहाँ पे सर डेल्टा आर ई क्यू अपॉन आर ई क्यू इंटू 1/2 सर क्यों लिखा है? ये जो आर इक्विवेलेंट स्क्वायर है ना, तो मैंने एक आर इक्विवेलेंट को आर इक्विवेलेंट रख दिया है और एक की जगह 2 रख दिया है। क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी ना, और यहाँ 2 थे ना, स्क्वायर है, एक की वैल्यू रख दी है और एक को ऐसे ही छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो इसमें क्या करना है, एनर्जी हमको दी हुई है, एनर्जी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई टू द पावर माइनस अल्फा टी। ठीक है, और ए का एरर दिया हुआ है और टाइम का एरर दिया हुआ है, तो परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ ई निकालना है। अब ध्यान से देखो, परसेंटेज एरर निकालना है इन द वैल्यू ऑफ टी एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का लॉग ले लेते हैं। तो लॉग ई इक्वल टू क्या आएगा, तो ये होगा 2 लॉग ए और माइनस अल्फा टी, अल्फा और टी। इसको एरर यस सर। इक्वेशन में बदलेंगे तो बनेगा डेल्टा ई अपॉन ई इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए, और माइनस को क्या हम लोग प्लस कर देते हैं, माइनस को प्लस कर देते हैं ना, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो अल्फा डेल्टा टी बचेगा। अब हमको लेकिन टी में जो एरर दिया हुआ है वो परसेंटेज में दिया हुआ है, तो इसको ऐसे लिख लो 2 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए प्लस अल्फा, इसको एक काम करो डेल्टा टी अपॉन टी कर दो और इंटू टी कर दो। अब वैल्यू लिख दो सारी की सारी, डेल्टा ए अपॉन ए कितना दिया हुआ है 1.25%, अल्फा की वैल्यू 0.2, डेल्टा टी अपॉन टी दिया हुआ है 1.5 और टी की वैल्यू दी हुई है 5। तो देख लो कितना आएगा। क्यों भाई, 2.5 प्लस 1.5 यानी कि 4% आ रहा है। बताओ क्लियर है या नहीं? Yes. यस सर। ठीक है, चलो फिर आज यहीं तक रखते हैं, आगे फिर नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे।